Hello student, I am Subin Srivastav from LDC Institute of Technical Studies from Prayagraj, Department of Mathematics. Today I am going to discuss the topic inverse of matrix. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे हमें समझना है। इससे पहले आप जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक पार्ट 1 और 2 उनको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, यहाँ पर हमें सीधे इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ए, कोई आपको मैट्रिक्स दी गई होगी जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। द इन्वर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अब यहाँ पर हम टर्म जो एडजॉइंट आया है इसको समझ लेते हैं। एडजॉइंट आपका क्या होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एडजॉइंट कहलाएगी। अब यहाँ पर एक टर्म और आ गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर आप यहाँ समझिएगा कि कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। तो अगर हमें इस टर्म का यहाँ पर, इस एलिमेंट का यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे। अब ये टर्म जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस कॉलम और उस रो को हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम इस रो को और इस कॉलम को यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे। बाकी आपके एलिमेंट क्या बचे? बाकी आपके पास एलिमेंट ये बच रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 5 8 6 और 9, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमने इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमको बाकी सारे एलिमेंट की क्या निकालने होंगे? कोफैक्टर निकालने होंगे। और उस कोफैक्टर से जो बनी मैट्रिक्स होगी आपकी वो क्या कहलाएगी? उसको हम कोई दूसरा नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब जो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो गई है वही क्या होगी? वही आपकी एडजॉइंट ऑफ ए होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो वाइज एलिमेंट है आपके पास 1 -2 5 3 4 6 2 1 और 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में हमें मॉड ऑफ ए निकालना होगा। तो मॉड ऑफ ए आप कैसे निकालते हैं? जैसे आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, जो भी हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 को कंसीडर किया तो आपका ये रो और ये कॉलम छूटा, फिर 4 × 3 -6। फिर अब यहाँ पर -2 है, आपको पता है कि सेकेंड टर्म क्या होता है? माइनस में होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 यहाँ पर कंसीडर किया तो ये कॉलम और ये रो हमारा ड्रॉप हुआ तो बचा गया 3 6 और 2 1। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 9 - 12। फिर यहाँ पर 5, इसके बाद वाला टर्म पॉजिटिव, तो ये फिर यहाँ पर आपका 5 हो गया। फिर ये कॉलम और ये रो आपके ड्रॉप होंगे 4 × 2 8 -3 × 1 = 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सारे कोफैक्टर्स हम यहाँ निकाल लेंगे। मैट्रिक्स आपकी क्या है? ये जो मैट्रिक्स है आपके पास वो 3 × 3 की है, 3 × 3 की होगी। तो यहाँ पर आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे। अब पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो A11 सबसे पहले A11 कहाँ पर है? ये है आपका। तो इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। इसके बाद A12 आपका ये है, इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। फिर A13 यहाँ पर है आपका मौजूद 5, तो 5 का कोफैक्टर हमने निकाला, यहाँ 5 आ गया।
फिर A21 का वैल्यू आपको कोफैक्टर में क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से A22 का हमने निकाला, A22 का कोफैक्टर यहाँ पर आपको मिल गया 7। फिर A23 यहाँ पर है आपका, और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। इसी तरीके से A31 की वैल्यू हमने निकाला, A31 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 32। उसके बाद A32 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, और इसी तरीके से आप A33 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10। यहाँ पर एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो वहां पर जो एलिमेंट होते हैं वो -1 टू द पावर n इंटू ये आपका क्या किया जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यहाँ पर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट आपका किस नंबर पर है। तो अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये प्लस। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये -1 टू द पावर i प्लस j होता है, नॉट -1 टू द पावर n। यहाँ पर -1 टू द पावर i प्लस j होगा। i और j का डिनोट करता है, i और j आपको डिनोट करता है कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। तो इस तरीके से हम एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे B। अब सेम पोजीशन पर हम एलिमेंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स B। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम जो B है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जो B है इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे B डैश। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि जो रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, और जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उसको रो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा ट्रांसपोज ऑफ B, यानी B डैश। अब यही B डैश आपका क्या होगा, यही B डैश आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। यही B डैश आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मोड ऑफ A। तो यहाँ पर देखिए आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ A ये हो गया आपका, इसके बाद मोड ऑफ A ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।